ऐसा मन, गोविंद नाम उस मंदिर का नाम था। तो रोजीना जब वो झाड़ू लगाने जाता है, और जब झाड़ू लगाने जाता है तो सबसे पहले गोविंद को, अब उसकी नियम बन गया कि सामने झाड़ू लगाता और वो सामने जो गोविंद जी का भक्त मंदिर होता है उनके सामने देखता, गोविंद जी के सामने देखता। उसका नियम बन गया कि वो रोज रोज जाता, झाड़ू लगाता और गोविंद के दर्शन करके घर पे जाता। अब तो घर वाले उस पर चिल्लाने लगे, घर वाले चिल्लाने लगे, घर वाले कहने लगे तुम्हें घर दिखाई नहीं देता है, सुबह चले जाते हो झाड़ू लगाने, फिर शाम के आते हो सीधे, घर दिखाई नहीं देता है तुम्हें? घर का काम दिखाई नहीं देता है? झाड़ू लगाई, हल्के हाल घर पर आया करो। अब वो गोविंद जी के मंदिर पे गया और सामने खड़ा हो गया और कहने लगा, प्रभु प्रभु मुझे पता है ये लोग हमें क्यों डांटते हैं, हमें इसलिए डांटते हैं क्योंकि हम आपकी सेवा न कर पाए और उसके कोई औलाद नहीं थी। तो उसने क्या कहा गोविंद जी से, गोविंद जी कि हमारे कोई औलाद नहीं है इसलिए ये लोग हमें डांटते हैं, हमारे कोई औलाद नहीं है इसलिए ये लोग और डांटते हैं, और जब हमें औलाद हो जाएगी तो ये लोग हमें नहीं डांटेंगे, फिर तो हम आपकी खूब सेवा कर सकते हैं, क्योंकि सब लोग इसी में व्यस्त हो जाएंगे, बच्चे में लगे रहेंगे, क्योंकि इन लोगों के पास समय खाली है, इसलिए जो हम पर डांटते हैं। और जब आप बार बार ठाकुर जी के सामने निवेदन करोगे तो ठाकुर जी आपकी बात क्यों नहीं सुनेंगे? जब बार बार वो निवेदन करता तो ठाकुर जी की ऐसी कृपा हो गई कि उसकी पत्नी जो थी वो गर्भवती हो गई। जब गर्भवती हो गई तो सब जना बड़ी खुशी की लहर बरसने लगी, सब लोग हंसने लगे। पर उसने अपना नियम नहीं छोड़ा, रोज झाड़ू लगाता और झाड़ू लगा के चला जाता है। अब सब लोग बच्चे में लगे रहते तो बड़ी आराम से खूब झाड़ू लगाता और ठाकुर जी की सेवा करता। फिर घर वाले तो भी चिल्लाते रहते, जब चिल्लाते रहते तो उसने क्या सोचा कि खाने के लिए तो घरे आना पड़ता है, उसने घरे जाना ही बंद कर दिया, उसने घरे जाना ही बंद कर दिया। बस वहीं मंदिर पे पड़ा रहता और वहीं ठाकुर जी का नाम लेता रहता और वहीं पर ठाकुर जी की पूजा करता रहता। शाम को घर पे जाता, धीरे धीरे बच्चा बड़ा हो गया, 8 साल का हो गया। जब वो बच्चा बड़ा हो गया तो वो भी जब जैसा व्यक्ति देखेगा ना वैसा ही तो करेगा। उसका भी बच्चा देखता कि ये भी ठाकुर जी की बढ़िया वंदना करते हैं, राम कथा सुनते हैं, तो वो भी राम कथा सुनने लगे। जब वो राम कथा सुनने लगे, जब गोविंद के मंदिर पर जब वो राम कथा सुनने लगे तो एक दिन उनका बच्चा खेल रहा था और खेलते खेलते जमुना पे गया और जमुना पे खेलता हुआ जा रहा था तो वहीं उसको एक सांप ने काट लिया। जब काट लिया तो सब लोग बच्चे भागते हुए आए और उससे बोले कि तुम्हारे बच्चे को सर्प ने काट लिया है। उसकी पत्नी को मालूम चला तो पत्नी भागती हुई गई और वो झाड़ू लगा रहे थे, उनके पास पहुंची, रोज के पास कि तुम्हारे बच्चे को किसी सर्प ने काट लिया है, सर्प ने काट लिया है। तो वो कहीं नहीं गए, वो वहीं खड़े रहे, वो केवल गोविंद को देखते रहे। अब उनकी पत्नी उन्हें चिल्ला रही कि जल्दी, अब तो उन्हें डांटने लगी, जाओ जल्दी किसी वैद्य को लिवा करके ले आओ, इन्हें सर्प ने काट लिया है, सर्प ने काट लिया है। पर वो तो गोविंद को ही देख रहे हैं, अब तो उन्हें गोविंद के अलावा कोई दिखाई नहीं दे रहा है। जब पत्नी कहकर चली गई, उस बच्चे के पास गई तो बच्चे को गोदी में लाए, किसी वैद्य को और लोग लिवा करके ले आए, पर बच्चा मर गया। जब बच्चा खत्म हो गया तो अब तो और तेज हो गए। अब उसके बाद वो रोहित पहुंचे तो जैसे उन्होंने देखा तो अब तो पत्नी और ज्यादा चिल्ला रही, हमने कहा था तुम लिवा के आ जाओ, उसके प्राण बच जाते। तो उसकी पत्नी बोली कि तुम ज्यादा गोविंद की भक्ति करती हो, गोविंद की भक्ति करती हो, तुम्हारे गोविंद ने नहीं बचा पाया मेरे लाला को,
तुम ज्यादा पूजा पाठ में पड़े रहते हो। तो उसने क्या किया, उनकी बच्चे को लिया, अपनी गोदी में लेकर के आई और गोविंद के सामने लेटा दिया, और गोविंद के सामने लेटा दिया। और जैसे ही गोविंद के सामने लेटाया, अब तो वो गोविंद के सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया और कहने लगा, प्रभु, बोला कि प्रभु आप ही ने दिया है और आप ही ने ले लिया प्रभु, और हमें पता है कि आप भेदभाव नहीं करते हो, आप तो जगन्नाथ प्रभु हो, जो जग का कल्याण करने वाले हो, तो हमारे साथ कैसे अन्याय कर सकते हो आप। जैसे ही उन्होंने सुना कि आप जग के स्वामी हो, तो जैसे जग के स्वामी सुना तो वो अपने बच्चे के पास गए और जैसे मुंह पे हाथ फेरने लगे और नेत्रों में से जैसे ही आंसू उनके ऊपर गिरा तो बच्चा जीवित हो गया, जीवित हो गया। जैसे ही बच्चा जीवित हुआ तो सब लोग तो देख के रह गए कि बच्चा ये तो मर गया था और जीवित हो गया। प्रभु के सामने आप जिस तरह की लगन लगाओगे उसी तरह से हमारे